बड़ी खबर आ रही है, जहां थोड़ी ही देर में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी कोटे के 7 विधायक बनेंगे मंत्री। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल लेंगे शपथ। वहीं राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा भी मंत्री बनेंगे। वहीं सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद भी मंत्री बनेंगे। चुनावी साल में एक बार फिर से बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। थोड़ी देर में नए मंत्री शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। बीजेपी कोटे से जो विधायक मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनमें पहला नाम सारण के अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू का नाम शामिल है, जो कुर्मी जाति से आते हैं। दूसरा नाम अररिया विधानसभा से तो थोड़ी देर में ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। बीजेपी कोटे के 7 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इसकी चर्चा 2 दिनों से 3 दिनों से चल रही थी, जो बहुत खास थी, जिसमें कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल शपथ लेंगे। राजभवन से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह की बात चल भी रही थी, अब नाम सामने आ चुके हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है, राजभवन में शपथ ग्रहण है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अभी हम लोग राजभवन में हैं और शपथ ग्रहण समारोह 4 बजे शुरू होना है। सारे लोग लगभग आ गए हैं और वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जो मंत्री बनने हैं उसमें से 5 लोग अभी दिखाई देना है। संजय सरावगी हैं, सुनील महतो हैं, जीवेश मिश्रा हैं, राजू सिंह हैं। उनके नीचे एक चेहरा दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो जो मंत्री बनने हैं वो लोग हैं। आपको देखिए कि ये जो आज भाजपा के एक जो 7 मंत्री बनने हैं, वो सारे लोग लगभग आ चुके हैं, लेकिन अभी चेहरा सामने नहीं दिखाई दे रहा है। चूंकि कैमरे में हम लोग कैद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दिखाना मुश्किल है। अभी सीएम नहीं पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो ही आएंगे, उसके बाद राज्यपाल महोदय का आने की बात है। और भाजपा कोटे के लगभग सभी मंत्री और विधायक नेता सभी लोग पहुंच गए हैं। वहीं जदयू से अभी हमें महेश्वर हजारी जो मंत्री हैं वो भी दिखाई दिए हैं, संजय सरावगी हैं, ये सारे लोग पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और कहा जा रहा है कि ये जो विस्तार हो रहा है वो चुनाव को देखते हुए विस्तार हो रहा है, जातीय समीकरण पर को बैठाते हुए विस्तार हो रहा है, क्षेत्रों को देख करके विस्तार हो रहा है। चूंकि मैक्सिमम 6 महीने में चुनाव में जाना है, बिहार में चुनाव होना है, नवंबर महीने में नई सरकार बननी है, उससे पहले अक्टूबर में चुनाव हो जाना चाहिए और उसके पहले सितंबर में है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा। अभी मंच पर जो दिखाई दे रहा है वो मुख्य सचिव जो हैं वो बैठे हुए हैं और राज्यपाल महोदय के आने का इंतजार हो रहा है। और भाजपा कोटे के लगभग सभी जो मंत्री बन रहे हैं, 7 मंत्री, वो लोग आ चुके हैं और जो लोग पूर्व से मंत्री हैं वो लोग भी आ गए हैं और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं। अब सीएम का इंतजार हो रहा है। इसके बाद सीएम जो ही आएंगे तो राज्यपाल महोदय के आने की बात है, उसके बाद समारोह शुरू होगा। 4 बजे से समारोह शुरू होने की बात की गई है। शपथ ग्रहण समारोह अभी हालांकि 4 नहीं बजे हैं, 3:44 हो रहे हैं, तो अभी लगभग 15 मिनट तक इंतजार करना होगा लोगों को कि कौन कौन वो चेहरे आज शपथ ले रहे हैं। हालांकि नाम तो डिस्क्लोज हो गया है और नाम को लेकर के कोई संशय नहीं रह गया है। चूंकि मैं चाहूंगा कि जरा सा अगर कैमरामैन दिखा पाए, जरा सा आप आगे से बैठ जाएं। देखिए, चेहरा लेने में बहुत मुश्किल हो रहा है, चूंकि लोगों का आना जाना हो रहा है और चूंकि जो मंत्री बन रहे हैं वो साइड में बैठ गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपना जो अंतिम दाव है मंत्रिमंडल विस्तार का, ये काफ़ी दिनों से अपेक्षित था और लगातार डेट कैंसिल होते जा रहे थे, लगातार डेट आ रहे थे कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन आखिरकार आज फाइनली मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और मंत्रिमंडल का विस्तार अपने आप में भाजपा के लिए काफ़ी अहम है। जिस तरह से जेपी नड्डा कल नीतीश कुमार से मिले थे, तभी अपेक्षित माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, चूंकि काफ़ी दिनों से यह लंबित था और चूंकि भाजपा कोटे से ही मंत्री बनना था और जदयू कोटे के सारे मंत्री पद जो है फुल हो चुके थे, तो ऐसी स्थिति में ये डेट टल रहा था। इसके कई अंदेशे लगाए जा रहे थे कि आखिर ये डेट क्यों टल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज भाजपा
के तरफ से ये बात का ऐलान हो गया कि हमारे 7 मंत्री जो हैं, चूंकि दिलीप जायसवाल ने भी मंत्री पद छोड़ दिया है, आज ही सुबह में मंत्री पद छोड़ा है, तो 6 पहले से खाली थे और एक आज जब दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद छोड़ा है तो 7 हो गए। तो सातों जो हैं आज मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। काशिफ जी, तो शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बात बीजेपी कोटे के राजीव, इस चुनावी वर्ष है, इस वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार करना कहीं ना कहीं क्या दिखाता है? बीजेपी गठबंधन में मजबूत नजर आ रही है एनडीए में बिहार में, क्या ये उसके प्रेजेंस को दिखा रहा है? और दिल्ली के चुनाव का क्या भी ये कुछ ना कुछ असर है? जी देखिए, ये तो है कि मजबूती और इसकी बात नहीं करनी है, क्योंकि एनडीए का ये सरकार है और भाजपा कोटे के मंत्री पद खाली था, 6 मंत्री पद खाली था और एक आज दिलीप जायसवाल ने छोड़ा है तो 7 हो गए। जदयू कोटे से सारे मंत्री फुल हो गए थे, लेकिन ये अपेक्षित पहले से था, काफ़ी तिथि आई थी, 2-3 बार तो हुआ कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन किन्हीं कारणों नहीं हो पाया। लेकिन जब जेपी नड्डा कल नीतीश कुमार से मिले और उसके पहले एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भागलपुर में नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा, तो वो अंदेशा लगने लगा था कि कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए इस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है। तो आज वो सामने आया है मंत्रिमंडल विस्तार के रूप में और ये लगभग भाजपा के लिए एक जीवनदायिनी है या कि ऊर्जादायिनी क्षण है, चूंकि भाजपा कोटे के मंत्री बनते हैं और भाजपा में एक उत्साह है और भाजपा के कार्यकर्ता अब उत्साहित होंगे। और जिस तरह से जातीय समीकरण साधा गया है इस मंत्रिमंडल विस्तार में, तो सारे चीज़ों को भाजपा नाप तौल करके इसको आज शपथ ग्रहण में परिणत कर रही है और शपथ ग्रहण हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि आज का जो शपथ ग्रहण है काफ़ी मायने रखता है। अब चुनाव में के 6 महीने रह गए, ऐसी स्थिति में अगर ये मंत्री बनकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे और अपनी बात करेंगे और अपनी जाति विशेष को लेकर के साधने की कोशिश करेंगे, तो उसका फायदा भाजपा को होगा, यानी कि भाजपा को होगा तो एनडीए को होगा। और एनडीए अभी मजबूत है, इम्पैक्ट है और जिस तरह से लगातार एनडीए मजबूती के साथ एक है। अभी हाल के दिनों में आपने काशिफ देखा कि भाजपा एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष जिलों में जाकर के कार्यकर्ता सम्मेलन किए, एकजुटता दिखाई। वहीं नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर सभी जिले में गए। तो ये कहीं न कहीं से कहा जा सकता है कि ये चुनाव की बिगुल फूंक चुका है और एनडीए पूरी तरह से तैयारी में है। उस तैयारी में अंतिम कील जो है मंत्रिमंडल विस्तार का, वो है सामने आ रहा है। काशिफ जी, तो जिस तरह से जो नाम आए हैं राजीव सामने उभर कर, जैसा कि आपने भी कहा कि अपनी अपनी जातियों में भी उनका पकड़ हो, तो क्या जातीय समीकरण को बिल्कुल आखिर में, जिसको कहते हैं एट द 11th आवर, क्या कुछ सुधारने की कोशिश की गई है या साधने की कोशिश की गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले से भी जिस जाति के लोग आज मंत्री बन रहे हैं, पहले से भी उस जाति के मंत्री हैं, भाजपा कोटे से या जदयू कोटे से जी। लेकिन संख्या में बढ़ोतरी की गई है जातीय समीकरण को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारे जाति के लोग अलग अलग मंचों पर दिखाई दिए और वो दिखाई दे रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी और पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भाजपा अपने आप को कहीं किनारे पा रही थी। तो उसको साधने के लिए वो भाजपा जो है अपने जातीय समीकरण को साधने के लिए आज के मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादा तवज्जो दे रही है। हालांकि पहले से भी उस जाति के, जैसे राजू सिंह हैं, राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन नीरज कुमार सिंह जो हैं वो ऑलरेडी राजपूत जाति से और पीएचडी मंत्री हैं। तो कहीं से भी कहने में गुरेज नहीं है कि जातियों को साधने की, हाँ जातियों को साधने की तो बात है ही, लेकिन मजबूत करने की भी बात है। और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने का मतलब है कि सभी तरह के तैयारी, चाहे वो कार्यकर्ता लेवल का हो, बूथ लेवल का हो, पार्टी लेवल का हो, मंत्री लेवल का हो, जाति लेवल का हो, सभी तरह के तैयारी साधने में भाजपा लगी हुई थी। और आज ये मंत्रिमंडल विस्तार से उसका अंतिम जो तैयारी था कि और भी हम मजबूत हो जाए जातीय समीकरण के आधार पर और बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं को मनोबल मिले और ज्यादा ऊर्जा मिले, इसको लेकर के आज का मंत्रिमंडल विस्तार जो है काफी अहम है। जी, तो आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो काफी अहम है, एनडीए के नजरिए से भी, आने वाले चुनाव के नजरिए से भी और बिहार के नजरिए से भी। चूंकि तय है कि जब मंत्रालय बढ़ेगा तो जिस डिपार्टमेंट का भी मंत्रालय मिलेगा उसमें तय है कि मंत्री फिर से उसमें ऊर्जा के साथ काम करेंगे। लेकिन राजीव, एक सवाल यहाँ ये उभर कर आता है कि जिस तरह से मंत्री कोटे में नाम दिए गए, क्या इन्हीं के नाम पहले से भी प्रस्तावित थे या कयासों में चल रहे थे, या कुछ नाम ऐसे आए हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी?
जी हाँ, कुछ ऐसे नाम आए हैं, जैसे दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने से एक बात था कि वैश्य समाज से संजय सरावगी जुड़ सकते हैं, लेकिन एक जो नाम आया है मोतीलाल प्रसाद का, जी। वो अहम है और वो रीगा से विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, तो वो एक नाम अलग से दिखाई दे रहा है। उसके अलावा और लगभग नाम जो थे पहले से कयास लगाए जा रहे थे और हम लोगों ने जो सुबह में ही ब्रेक किया भी था, वो लगभग तय माने जा रहे थे और वही हुआ भी। तो कासिफ कहीं से भी ये कहना जी। जल्दीबाजी होगी या फिर कहा जा सकता है कि अपेक्षित था, वो सारी जो चीजें हैं वो अब सामने आ गई हैं। अब थोड़ी देर में मंत्रिमंडल विस्तार समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। अभी मुख्यमंत्री के आने की संभावना है, थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे, उसके बाद राज्यपाल महोदय मंच पर पहुंचेंगे, तो उस समय अब समारोह शुरू होगा। अभी लगभग 10-12 मिनट समय रह गया है, वो समय अभी काफ़ी अहम है और आम लोगों के लिए काफ़ी अहम है और खास करके भाजपा नेता जो इंतजार कर रहे हैं शपथ के लिए, उनके लिए ये क्षण काफ़ी अहम है और वो जब मंच पे जा करके शपथ ग्रहण लेंगे तब उनको सांस में सांस आएगा कि हम मंत्री बन गए हैं। तो हालांकि नाम तो खुलासा हो चुका है, तय हो चुका है, उन लोगों को वो पर्ची मिल चुकी है और उन लोगों को बुलावा मिल चुका है और उस शपथ में जो शब्द बोले जाते हैं उसका एक नोट भी उन लोगों को मिल गया है। अभी राजू सिंह ने दिखाया भी वो नोट, जो फाइल मिला हुआ था, वो शपथ के लिए जो पढ़ा जाता है, शपथ पढ़ा जाता है, तो वो सारी चीजें दिखाए। लेकिन जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक बहुत सारे लेकिन परंतु चलते रहते हैं। लेकिन अब है कि शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, अब इसमें कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भाजपा कोटे से 7 मंत्री जो हैं आज शपथ ले रहे हैं। तो भाजपा कोटे से आज 7 मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं, ये खबर है, और कुछ देर में मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएंगे। राजभवन से जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, तय है कि 7 नए मंत्री जो बनेंगे और सब बीजेपी कोटे से ही बनेंगे। तो आने वाले वक्त में, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, आपने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसे भी मजबूत थी और अभी अगर मंत्रालय मिलता है तो तय है कि उन कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए जिनको मंत्रालय मिलता है राजीव, उनकी स्थिति तो तय है कि इंडिविजुअली बहुत मजबूत हो जाएगी। राजीव। हाँ, देखिए, मंत्रालय तो अभी बहुत लोगों का मंत्रालय छीनेगा भी, क्योंकि बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं कि 2-3 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के साथ अपने पद पर बने हुए हैं, तो वो पद जो है वो डाइवर्ट होगा इन नए मंत्रियों में। अब देखिए, मुख्यमंत्री आ गए हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि जरा सा दिखाएं कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी भी पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए, हॉल में इन लोग का एंट्री हो चुका है और ये सारे लोग अब उनके समर्थक जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी का मतलब वही होता है कि सभी नेता लगभग पहुंच गए हैं अब। और शीर्षस्थ नेता पहुंचने के साथ ही अब जो मंत्रिमंडल विस्तार समारोह है वो अब परवान पे है। अब कुछ देर में ही मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ ग्रहण होगा। तो ये देखिए कि अभी सभी नेता जो हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम और भाजपा कोटे के और जदयू कोटे के और हम कोटे के जो मंत्री हैं वो लोग भी अब पहुंच गए हैं। अब जो है अंतिम क्षण है, कुछ मिनटों में अब राज्यपाल महोदय भी आएंगे और 4 बजे से शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। अभी मात्र 6 मिनट बाकी हैं और 6 मिनट में हमको लगता है कि अभी जस्ट राज्यपाल भी अब पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि आने के साथ ही राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद औपचारिकताएं होगी, एक दूसरे को बधाई देने की औपचारिकता होगी। सभी लोग मुख्यमंत्री से का अभिवादन करेंगे, चूंकि उनके चलते ही आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, चूंकि उन्होंने ही वो पत्र राजभवन को भेजा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है और आज का समय मांगा था और वो समय राज्यपाल से राजभवन से मिला है। तो सारे लोग औपचारिकता पूरी करेंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होगा। लेकिन अब मात्र 5 मिनट बच गए हैं और 5 मिनट में ही अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। कासिफ जी, बस 5 मिनट, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। तय है कि अब समा बंध चुका है, 7 नए मंत्री बनने वाले हैं। राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा और इस तरह के कई नाम जिनकी उम्मीद की जा रही थी, तो और मुख्यमंत्री बस पहुंचने वाले हैं। तो क्या बिल्कुल वहां पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री? अब कितने देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा राजीव? हाँ, अब तो सारे लोग लगभग जो कोरम होता है वो सारे कोरम पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ राज्यपाल महोदय का इंतजार हो रहा है, क्योंकि वो 2-3 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, क्योंकि उनके पहुंचने के साथ ही शपथ ग्रहण शुरू होगा। तो अब राज्यपाल महोदय का इंतजार हो रहा है। सारे लोग आ चुके हैं, सारे नेता आ चुके हैं, पक्ष विपक्ष सब
के नेताओं को बुलाया गया था, पक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर, तो सारे लोग आ गए हैं। अब समारोह बस कुछ ही क्षणों में शुरू होगा। अब मान के चलिए कि एक दो मिनट में राज्यपाल महोदय भी अंदर आएंगे जी, क्योंकि अब समय नहीं है काशिफ, जी। और समय की बात कर ले तो समय पूरा हो चुका है और जिस तरह से अब माहौल है शांत हो गया है और सभी लोग अपने अपने कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं, बैठ गए हैं, तो अब राजभवन में सिर्फ और सिर्फ महामहिम राज्यपाल महोदय का इंतजार हो रहा है और वो जल्द ही अब आएंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। बस शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, बस महामहिम के पहुंचने का इंतजार है। एक तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से 7 मंत्रियों को शपथ दिलाया जा रहा है। बीजेपी कोटे के ये 7 विधायक मंत्री बनेंगे। तो जिस तरह से तस्वीरें उभर कर आ गई हैं, क्या अगर हम सिर्फ महामहिम की बात छोड़ दें तो जितने भी गेस्ट थे क्या सब आ चुके हैं, अब बस सिर्फ महामहिम का इंतजार है? निश्चित रूप से काशिफ अब सिर्फ महामहिम का इंतजार है और लगता है कि महामहिम भी अब आने ही वाले हैं। बस एक आध मिनट समय लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कि 4 बजने में अब मात्र 3 मिनट रह गए हैं जी। और हाँ, राज्यपाल महोदय भी आ गए हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर गेट पे दिया जा रहा है। अब अंदर वो इंटर करेंगे थोड़ी देर में जी। तो काशिफ अब वो पल आ गया है, शपथ ग्रहण समारोह का पल आ गया है और अभी राज्यपाल महोदय बाहर हैं, वो अंदर जस्ट घुसेंगे ही, तुरंत घुसेंगे और कहा जा सकता है कि यह क्षण जिसका इंतजार था और काफ़ी दिनों से अपेक्षित था और भाजपा कोटे के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होना था, वो अब पल आ गया है और बहुत जल्द ये पल अब सामने दिखाई देंगे हम अपने दर्शकों को। शपथ ग्रहण समारोह देखिए, राज्यपाल महोदय घुस रहे हैं अब जी। ये देखिए राज्यपाल महोदय इंटर कर गए हैं, अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। ये देखिए मंच पर देखिए अब उनके अर्दली जो है, राज्यपाल महोदय के अर्दली, वो उनके सीट को ठीक कर रहे हैं। मुख्य सचिव जो है वो अब खड़े हो गए हैं राज्यपाल के अगुवाई के लिए और अब राज्यपाल जो ही आएंगे मंच पर तो वो अब इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मुख्य सचिव को आदेश करेंगे और मुख्य सचिव जो है नामों की घोषणा शुरू करेंगे कि एक एक करके नाम बताएंगे। ये देखिए मंच पर, ये देखिए अब वो क्षण आ गया। देखिए राज्यपाल महोदय अब आ गए हैं, ये आरिफ मोहम्मद खान सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबको नमस्ते कर रहे हैं और ये देखिए अपने सीट पर बैठने जा रहे हैं अब राज्यपाल महोदय और अब राष्ट्रगान हो रहा है। मदना इस पे चढ़ जाना, यहाँ से कुर्सी उधर ही ये देखिए राष्ट्रगान समाप्त हुआ, अब कार्रवाई शुरू होगी। मुख्य सचिव भी अपने कुर्सी पर खड़े हैं, कुर्सी से उठ करके खड़े हैं, अब राज्यपाल के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। राज्यपाल आदेश देंगे तो नामों की घोषणा एक एक करके शुरू हो जाएगी। अब ये अनुमति मांगा है मुख्य सचिव ने तो राज्यपाल महोदय ने सहमति दे दी है।
माननीय श्री डॉक्टर सुनील कुमार से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारे एवं माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ लें। माननीय श्री डॉक्टर सुनील कुमार से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारे तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ लें। आइए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बधाई आपको। बहुत बधाई आपको। माननीय श्री जीवेश कुमार से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। बधाई आपको। मैं हम जीवेश कुमार ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति साच श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक जो ओ शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किंबा पक्षपात, अनुराग किंबा द्वेषक बिना सब प्रकारक लोक सभक प्रति संविधान ओ विधिक अनुसार न्याय करब। हम जीवेश कुमार ईश्वरक शपथ लै छी जे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमरा विचारक लेल आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात होए ओकरा कोनो व्यक्ति
किंबा व्यक्ति सभक तहियाक अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित होय, हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंबा प्रकट नहीं करब। आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माननीय श्री राजू कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक बार आपको बहुत बधाई। माननीय श्री मोतीलाल प्रसाद से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के
लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपको बधाई और बहुत शुभकामनाएं। माननीय श्री कृष्ण कुमार मंटू से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य और सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत आपको बधाई और हमारी शुभकामनाएं। खूब अच्छा सब। माननीय श्री विजय कुमार मंडल से अनुरोध है
कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारे तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष के रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। आइए, आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बार फिर आपको बधाई।